नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार खरे है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। यह चैनल भारतीय संस्कृति और समाज में हो रहे बदलावों पर एक जागरूक दृष्टिकोण रखता है। अगर आपने अभी तक हमारे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर हम सनातन धर्मियों के लिए, तो इसके लिए इसको शेयर करना, सब लोगों तक पहुंचाना, ये आप सबकी जिम्मेवारी हो जाती है। अगर आप में से कोई जो है 16 नवंबर को यानी कल धर्म संसद जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है संतों द्वारा दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपसे हमारा यह आग्रह है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संतों तक पहुंचाने की कृपा करें या वहाँ के मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके पास पहुंचाएं, क्योंकि यह एक अपील के रूप में यह वीडियो हम प्रसारित करने जा रहे हैं, जहाँ से हम गुरु संतों से, साधुओं से, उन सब से एक अपील करने जा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म को बचाना आप लोगों का कर्तव्य है। आप लोगों का कहना लोग मानते हैं, आप लोगों के पास काफ़ी संख्या में अनुयायी हैं, तो कुछ जो हमारे सनातन धर्म के साथ षड्यंत्र चल रहा है उसको ठीक करना आप लोग अगर एक बार अपील कर देंगे धर्म संसद में तो बाकी लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो यह हमारी एक गुजारिश है कि कृपया हमारी ये वीडियो को सभी संतों और मीडिया जो प्रभारी हैं या जो वहाँ पे प्रबंधक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, उन तक अगर पहुँचा देंगे तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। सर्वप्रथम तो हम अभी सभी साधु संत और हमारे समाज के जो सम्मानित प्रतिनिधि आज कल जो इसमें भाग लेने जा रहे हैं धर्म संसद में, उन लोगों को सबको मेरा नमस्कार। आप सभी साधु संत जो 16 तारीख को दिल्ली में सनातन धर्म की सुरक्षा, समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सनातन धर्म, हमारा मानना है, सनातन धर्म केवल हमारी आस्था का आधार नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता और समाज की मजबूती का स्रोत भी है। आज हम एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ लोग जो सनातन धर्म का नाम लेकर भ्रम फैला रहे हैं, असल में हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें इस खतरे के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। इन दिनों कुछ मीडिया और धार्मिक समूह यह गलत जानकारी फैला रहे हैं कि हिंदू और सनातन धर्म के बीच कोई अंतर है। वे यह दावा करते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। वास्तव में हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही हैं और इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन और स्थायी धर्म है जो मानवता के लिए सशक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। सनातन का अर्थ है नित्य या अनंत, और यह हमारे जीवन की सही दिशा और आदर्श को दर्शाता है। वहीं हिंदू शब्द जीवन के एक विशेष मार्ग को दर्शाता है जो सनातन धर्म की सर्वोत्तम परंपराओं और मूल्यों पर आधारित है। इसलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का आधार है, जबकि हिंदू धर्म उस आधार पर चलने का एक तरीका है। यह समय है हम इन गलत सूचनाओं से बचें और अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को सही रूप से समझें और अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ समूह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे उन तकनीकों की जो इन्हीं धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर हमारे समाज में फैली धोखाधड़ी को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदू वर्ल्ड डिजिटल डायरेक्टरी www.hinduworlds.com इस चुनौती से निपटने में सहायक साबित हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि धोखाधड़ी के क्या तरीके ये लोग अपनाते हैं। आजकल कुछ मीडिया संस्थाएं और संगठन धार्मिक और आध्यात्मिक सत्रों का आयोजन कर रहे हैं जिनमें शांति, ध्यान और मोक्ष का संदेश दिया जाता है। यह सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये समूह लोगों का मानसिक और आर्थिक शोषण करने लगते हैं। ये समूह विशेष रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, लेकिन अब इनका प्रभाव धीमे धीमे पूरे उत्तर भारत और
वेस्ट इंडिया साइड में भी होना शुरू हो गया है। यह संगठन ध्यान सिखाने के नाम पर मानसिक और भावनात्मक शोषण करते हैं। पहले वे नए लोगों को आकर्षित करते हैं, फिर ध्यान सत्रों के माध्यम से धीरे धीरे उन्हें और उनके परिवार से अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे लोग मानसिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, खासकर महिलाएं, जिन्हें अपनी बातों में उलझाकर उनकी बचत और आभूषण तक ये लोग छीन लेते हैं। इनका असली उद्देश्य हमारे विश्वासों का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ की साधना है। चलिए एक उदाहरण के रूप में देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक महिला जो एक विधवा हो सकती है, या जो कोई महिला ऐसी है जो कठिन समय से गुजर रही है, उसे बताया जाता है कि शांति और मोक्ष पाने के लिए उसे एक विशेष ध्यान सत्र में भाग लेना होगा। इनका तरीका हम आपको बता रहे हैं। वह इस उम्मीद में इसमें शामिल होती है कि शायद उसकी जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वह इन सत्रों में भाग लेना शुरू करती है और जाने लगती है, उसे धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक रूप से ये लोग कमज़ोर करते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसका कर्म उसकी समस्याओं का मूल कारण है और इससे छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ और दान करने की सलाह दी जाती है। देखिए, कर्म तो सभी का, जो भी आपके ऊपर बीत रही है, कर्म जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना ही भोगना है, चाहे पिछले जन्म में रहा हो चाहे इस जन्म में रहा हो। अपनी हिंदू मान्यता के अनुसार पिछले जन्म की थ्योरी भी काम करती है, तो वो तो भोगना ही भोगना है। लेकिन ये लोग ऐसी तकनीक से, इसी तरीके से बात करते हैं कि लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि केवल यही मार्ग है और इस तरह से उसे अपने परिवार से ये लोग दूर कर देते हैं। आखिर में वह ऐसी महिलाओं या ऐसे बुज़ुर्गों की, उनकी जो बचत होती है, उनके पास जो आभूषण हैं या जो कुछ भी उनके पास होता है, उसे इन समूहों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए ले लिया जाता है। उनसे कहा जाता है ये सब तुम्हारे लिए बेकार है, तुम कर्म करो और तुमको इसी में ही मतलब वो शांति मिलेगी। इस प्रक्रिया में वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं और इसका कोई परिणाम उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर भी डाल जाता है और धीरे धीरे वह अपनी मेहनत की कमाई और कीमती सामान भेंट के रूप में देने लगती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। जब धोखे का एहसास होता है तब भी शर्म और अपराध बोध के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं। ये लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं कि ध्यान और मानसिक तकनीकों से वे स्वास्थ्य और समृद्धि और दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य हमारे विश्वासों को तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे में हमें ठगना है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे समूहों से हमारे सनातन संस्कृति पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। इन समूहों का एक और बड़ा अपराध ये है कि ये हमारी सनातन संस्कृति और धर्म ग्रंथों के मूल सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। वे हमारे कर्म सिद्धांत को विकृत रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश फैल रहा है और हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां धार्मिक मूल्यों का सही समझ धीमे धीमे करके खो रही हैं। अब इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वह एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन करे, जैसा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का गठन किया हुआ है। यह बोर्ड हमारी संस्कृति और धार्मिक मामलों की रक्षा करेगा और फर्जी समूहों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। यह बोर्ड हमें हमारी संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करेगा और यही हमारी अपील है अपने साधु संतों से कि सरकार पर इतना जोर डालें कि हर हालत में सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना हो जाए और जिससे जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, लोगों को आध्यात्मिक शोषण करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। हम समाज से भी जागरूकता का आह्वान करते हैं। हमें अपने समाज को इस धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना होगा। हमें अपने गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर यह संदेश फैलाना होगा ताकि लोग अपनी धार्मिकता की सही समझ बनाए रख सकें और इस तरह की फर्जी तत्वों से बच सकें। अब इसमें हिंदू वश डिजिटल डायरेक्टरी क्या रोल निभा सकती है? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब तक आपने सुना होगा, जो लोग काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कई बार हमने हिंदू वश डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में बताया है। तो आपने सुना होगा कि हिंदू वश डिजिटल डायरेक्टरी छोटे व्यापारी और कुशल श्रमिकों को उनकी आय का इनकम जनरेट करने के लिए और उनकी आय को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन हमने जो अभी ऊपर की जो समस्याएं बताई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं है। हम उन समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य कर रहे हैं या उनके समाधान के लिए डायरेक्टरी क्या कार्य कर रही है। हमारे हिंदू वश डायरेक्टरी का जो एक्चुअल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वह है कि हम अपने समुदाय के लोगों को धोखाधड़ी और असुरक्षा से बचाने में सहयोग करें।
उनको जो असुरक्षा की भावना है उससे हम बचाने में सहयोग करें। इस डायरेक्टरी के माध्यम से हम आपको मंदिरों, प्रतिष्ठित पुजारियों, स्थापित दुकानदारों और पुलिस से सत्यापित कुशल श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराते हैं। हमारी डायरेक्टरी में आपको ये सब चीज़ मिलेंगे, सब टोटली वेरीफाइड और सत्यापित लोग ही मिलेंगे जो कि भरोसेमंद हैं। इसके साथ ही हमारे हिंदू लीगल सेल के माध्यम से हम आपके कानूनी मुद्दों में भी मदद करते हैं और हिंदू मेडिकल कंसल्टेंसी सेल के माध्यम से हर शहर में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त में या सब्सिडाइज रेट पर आपको ओपीडी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं और साथ में मुफ्त कंसल्टेंसी भी देते हैं। इस पहल से धन की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने में एक प्रकार से देखा जाए तो एक दिशा निर्देश भी, एक नई दिशा भी हम लोगों को मिलती है। और यह हम करेंगे कैसे या कैसे कर रहे हैं, तो हमने एक विशेष प्रयास के तहत हर शहर में स्थानीय पुजारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्णय लिया है जिससे सभी पुजारी आपस में जुड़ सकें। हर शहर के पुजारी जितने भी मंदिर हैं, उन सभी के मंदिर के जो पुजारी हैं वो सबको हम आपस में एक शहर के पुजारियों को जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हम प्रत्येक शहर के मंदिर के पुजारियों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने क्षेत्र के स्थानीय भक्तजनों का अपना अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे का सहयोग कर सकें। यह समूह न केवल मंदिरों और पुजारियों की आपातकालीन ज़रूरतों में सहायता करेगा, बल्कि यदि किसी ग्रुप के किसी भक्त को आपातकालीन स्थिति में रक्तदान की ज़रूरत है या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उस जानकारी को अपने पुजारियों के समूह में प्रसारित किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में लोग उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। छोटी छोटी मदद भी आगे चल के एक बहुत बड़ी मदद बन जाती है और उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न समूहों के बीच किसी प्रकार के विवाद होने पर जीवन रक्षा के उद्देश्य से भी यह समूह समर्थन प्रदान करता है। इस तरह हम सामूहिक सहयोग और आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपने धर्म और समाज की रक्षा कर सकेंगे। कानूनी सहायता के ऊपर भी हम कुछ काम कर रहे हैं। हिंदू वश डिजिटल डायरेक्टरी में हमने एक हिंदू लीगल सेल की शुरुआत की है जो पीड़ितों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को न्याय मिले और वे अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ सकें। इसके साथ ही अन्य मामलों में निम्न और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी हम सब्सिडाइज दरों पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों के लिए मुफ्त या सब्सिडाइज दरों पर कानूनी केस भी लड़ा जाएगा और ये हर शहर के न्यायालय में होगा। इसके अलावा हिंदू मेडिकल कंसल्टेंसी सेल भी हम फॉर्म कर रहे हैं अपने डायरेक्टरी के थ्रू, उसमें लिस्टिंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने धोखा खाया है उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमारे विशेषज्ञ इस सेल में उपलब्ध होंगे। हमारा उद्देश्य है कि वे इस दर्द और भ्रम से बाहर निकल सकें। इसके साथ ही हम उस शहर के निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त या सब्सिडाइज दरों पर ओपीडी सेवाएं भी प्रदान करने की कोशिश करेंगे ताकि वे भी उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकें। हम अपनी हिंदू वश डिजिटल डायरेक्टरी के माध्यम से हम सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का संदेश भी लोगों को देते हैं। हमें अपनी संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। हिंदू वश डिजिटल डायरेक्टरी केवल एक सूची नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का एक प्रयास भी है। हम अपने मंदिरों, पुजारियों, कानूनी और चिकित्सा विशेषज्ञों को इसके साथ जो जोड़ रहे हैं वह इस काम में काफ़ी योगदान देंगे ताकि समाज में एकजुटता बनी रहे। इसके साथ ही हम छोटे और मध्य श्रेणी के व्यापारियों को और कुशल श्रमिकों को जो बढ़ावा दे रहे हैं ताकि समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना को पुनर्निर्मित किया जा सके। साथ में माइग्रेशन की जो समस्या आ रही है हर राज्यों को, वो समस्या में थोड़ा परिवर्तन हो और उस कम समस्या का सामना करना पड़े, कम माइग्रेशन का सामना करना पड़े, ताकि यह पहल न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त करती है बल्कि समाज में रोजगार के अवसर और आर्थिक समृद्धि भी लाती है, जिससे समुदाय का समग्र विकास संभव हो पाएगा। लेकिन कोई भी प्रयास अधूरा है अगर समाज में जागरूकता न रहे। तो हम समाज में जागरूकता का आह्वान भी करते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को जागरूक करना होगा ताकि वे किसी तरह के छलावे से दूर रहें। ऐसे किसी भी धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर हो रहे कृत्य की सच्चाई को पहचानें और सतर्क रहें, कहीं फंस न जाएं। आपने बड़े ध्यान से अभी तक हमारे इस वीडियो को देखा और हमको सुना, तो धर्म संकट चैनल पर इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सब्सक्रिप्शंस बहुत कम हैं, इसको प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ाएं
और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और व्हाट्सएप समूहों में ज़रूर साझा करें। साथ इसे अन्य अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी साझा करें, जिससे हमारी विजिबिलिटी थोड़ा बढ़े, जैसे कि फिर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अगर आप इसमें ऑपरेट करते हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को उसमें भी शेयर करें। याद रखें, हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। हम बटेंगे तो कटेंगे, यह हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रसिद्ध नारा है, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंदू संस्कृति, जय सनातन,